Hello, everybody. So, one more time, welcome back. Myself, Ambuj Raj, and finally, we are back with another super duper concept. So, first of all, let me tell you all today we are going to see a very shortcut trick to balance any chemical reaction. जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल इक्वेशन कितना भी बड़ा हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, within 30 seconds you will balance it. And the method which we are going to use today is not the method of heat and trial. और ये मेथड एबीसीडी का मेथड है। भाई सोचो, आप क्लास 9th में 10th में आते हो, तब आप इक्वेशंस रिएक्शंस देखते हो और आपको एबीसीडी तो पता होगा, आता है ना। सो here we are going to see a very shortcut trick through which you can balance any chemical equation within 30 seconds. My guarantee to you all, under 30 seconds only, you will either balance the equation or you will directly reject it. यानी आप पूरी तरह से बता दोगे भैया बैलेंस होगा कि नहीं होगा। 30 सेकंड के अंदर कोई भी कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो। जैसा एक छोटा सा नमूना हमारे बोर्ड के ऊपर है। अब आप ये मत सोचना कि भैया मैंने ये वाला एग्जांपल देके बताया है तो कोई और पर फिक्स नहीं होगा। माई गारंटी टू यू ऑल, यू गो एंड अप्लाई टू द बकमिंस्टर फ्लोरेंस। नहीं है तो भाई ग्लूकोज पे अप्लाई करो, शुगर पे अप्लाई करो, यानी जितना ज्यादा बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स तुम ले लो कोई भी हमारा इक्वेशन, और मैं आपको बोल चुका हूं ना, मेरा गारंटी है कि वह बैलेंस होकर रहेगा। और कितना सेकेंड? 30 सेकेंड। समझ में आ रहा है बात? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एबीसीडी लिख देना है। और एबीसीडी लिख दिया भैया तो हो गया बैलेंस। ए बी सी डी एंड ई हो तो गया बैलेंस। आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कैन एनीवन जज हाउ? कैन एनीवन टेल हाउ? कैन एनीवन गेस हाउ? भैया सोचने का टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि ये हो चुका है बैलेंस। अगर आपको डीपली नहीं दिख रहा है तो मैं ब्लू मार्कर से आपको मार्क करके दे देता हूं। हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा? ए। जैसे सिंपली ए बी सी डी लिख देना है, ए बी सी डी ई। हो गया बैलेंस। हो गया बैलेंस। जी हाँ, कैसे? चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला में करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन पार्टिकुलर गिवन इक्वेशन। भैया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो टोटल 5 एलिमेंट्स इस केमिकल इक्वेशन में हैं। अभी टिल नाउ वी हैव सीन दैट देयर आर 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर गिवन इक्वेशन। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस आपको चलना है, ऐसे लिख देना है ऊपर Na, ऐसे खींचना है आपको लाइन। फिर आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है C, फिर आपको खींचना है ऐसे लाइन, फिर आपको लिखना है O लिख के लाइन, देन H and at last Cl. Then we have to do another shortcut step. भैया क्या करना है? देखो यहां पे A जो है, समझो ये पूरा का कोफिशिएंट है। जैसे मैथमेटिकल टर्म्स में आप पढ़ते हो कि A जो अगर बाद में है तो ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है। लाइक दैट ही समझो कि इस पूरे का कोफिशिएंट हमारा A है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 2A। एंड 2A इज इक्वल टू व्हाट? अब आपको जलना है प्रोडक्ट वाले केसेस में, प्रोडक्ट हो बाय प्रोडक्ट हो जो भी हो, हम लोग को ये जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है इस एरो के राइट साइड में चलना है। हमारे केस में देखेंगे भैया सोडियम यहाँ पे कहाँ है? सोडियम यहाँ पे है, और सोडियम के साथ C कोफिशिएंट लगा हुआ, तो 2A इज इक्वल टू व्हाट? C। एंड C के साथ कोई और तो एटोमिसिटी है नहीं, तो 2A इज इक्वल टू C। एज यूजुअल हो गया भैया। तो सिमिलरली आप क्या करो, कार्बन देखो, कार्बन कहाँ है? अपना यहाँ है। कार्बन के साथ भी वैसे ही सिमिलर करो, तो आपको फिर यहाँ पे देखना है कार्बन के साथ 1 है, तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कार्बन कहाँ है? कार्बन यहाँ पे है, A इज इक्वल टू E। फिर अगला स्टेप में चलो ऑक्सीजन देखो, तो ऑक्सीजन 3 और A, तो लिख दो सिंपली 3A इज इक्वल टू व्हाट? 3A इज इक्वल टू 2D। बट अब देखने वाली बात है कि भैया एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो अब क्या करना है? बीच में ऐड है तो ऐड कर दो। सिंपली क्या हो जाएगा? D प्लस 2E। आ रही समझ में आपको? से प्लस है तो प्लस कर दो, D है तो D हो गया, D इंटू 1 तो D हो गया, और 2 इंटू E 2E हो गया। अब क्या करना है? अब हाइड्रोजन को देखो भाई, तो हाइड्रोजन यहाँ पे B के साथ है, तो B इज इक्वल टू व्हाट? B इज इक्वल टू
2D, तो ऐसे लिख दो 2D। अब लास्ट बच गया मेरा Cl। Cl के साथ भी B है, तो B इज इक्वल टू व्हाट? B इज इक्वल टू C। हो गया बैलेंस? जी हाँ हो गया। 30 सेकंड से ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। अब अप्लाई करना, देखना भैया 30 सेकंड लगते हैं या ज्यादा लगता है या कम लगता है। आपका जो पर्सनल फीलिंग होगा वो कोई नहीं बता सकता। आप जब खुद अप्लाई करोगे तो अब आपको गारंटी मिलेगा नहीं हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, जो भी हो। अब आप अप्लाई करके देख लो। अब सोच रहे हो भैया आप क्या करना है, कुछ भी मत करो। सबसे पहले एक टर्म देखो कि कौन सा टर्म सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है, तो क्या हम लोग एक को 1 मान सकते हैं? मान लो, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म मान के बनाया जाता है। अब कहिएगा मत कि भैया केमिस्ट्री है यहाँ मैथमेटिकल टर्म नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। सो वी हैव टू लेट a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 तो c इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1 तो e इक्वल टू 1, 3a इक्वल टू d प्लस 2e। भैया 3a इक्वल टू 2 प्लस d, d प्लस 2e, तो 3a इक्वल मीन्स 3 इक्वल टू d और 2e इक्वल टू 2, तो 3 इज इक्वल टू डी प्लस 2, तो d बराबर 1। समझ में आ रही है आपको बात? अब b बराबर भैया क्या होगा, कुछ नहीं, d का वैल्यू निकल गया तो 2 इज इक्वल टू b। अब क्या c का देख लो, तो c इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे भी c इज इक्वल टू 2। अब कुछ मत करो, जहां पे a था, जहां पे b था, जहां पे c था, जहां पे d था, जहां पे e था, उस सब का वैल्यू ऐसे डाल दो, बन गया आपका बैलेंस इक्वेशन। तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, a इज इक्वल टू अपना 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 दे दो आप। अब देखो 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 b कहाँ पे है, b है यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू क्या है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दो। सिमिलरली चलो c भैया क्या है, c इज इक्वल टू भी 2 है, तो आप 2 यहाँ पे दे दो। फर्दर आप देखो भैया d कहाँ पे है, d यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे 1 दे दो। एंड लास्ट में e कहाँ पर है, e इज इक्वल टू व्हाट 1, तो e यहाँ पर दे दो। अब चलते हैं काउंट करते हैं, तो Na का 2 एटम, Na का 2 एटम भैया CO3 के पास, कार्बन के पास 1 है, तो कार्बन कहाँ है हमारा, कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन के पास 3 है, तो ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक 3। अगला भैया H के पास 2 है, तो H के पास 2 है, Cl के पास 2 है, तो Cl के पास 2 है, यानी हो गया बैलेंस इक्वेशन। देखा आपने कितना जल्दी आसानी से हम लोगों ने कर लिया इक्वेशन को बैलेंस्ड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रेलर, यू हैव टू लॉन्च द पिक्चर बाय योरसेल्फ। हमने आपको ट्रेलर दिखा दिया, अब आप पिक्चर बना के दो और कमेंट करो कि ऐसा कोई इकलौता भी आपको इक्वेशन मिल जाए जो कि बैलेंस ना हो ABCD से, तो बताना मुझे। और ABCD तो आती है आपको, ABCD से कितना बड़ा चीज आप सीख लिए आज, कमेंट कर दीजिएगा। और ये मेथड बहुत पॉपुलर है, ये इतना पॉपुलर मेथड है कि आप जब हायर क्लास में जाओगे तब आपको बचपन की तरह ऐसे ट्रायल मेथड कोई नहीं देगा। हिट एंड ट्रायल तो भैया बचपन की बातें हैं, जब थोड़ा सा भी आप ग्रो करिएगा तो आपको ऐसे लाखों हजारों शॉर्टकट मिलते हैं जो आपको अप्लाई करके चुटकियों में बनाना रहता है। आपको कोई हिंट नहीं देगा भैया ऐसा करो ऐसे करो। और एक बात, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इक्वेशन परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको अभी भी बाय, जैसे एक बार और मैं बोलता हूं आपको, जैसे आपने पॉलीएटॉमिक आयन पढ़ा, रेडिकल्स पढ़ा, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जो आपको कंफ्यूजन दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट HCO3, आप सोच रहे हो भैया इसके ऊपर क्या चार्ज है, क्या आयन है, आप डॉट में है ना, तो ऐसे कमेंट कर दो, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैं पर्सनल कर रहा हूँ, जो 9 से 10th में स्टूडेंट आए हैं उनमें 90% ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं, वो गिवन इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, वो बैलेंसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नहीं, जब 10th में आते हो, उससे हायर क्लासेस में जाते हो, तब आप क्या करो कि ये मेथड अप्लाई ना करो, आप सीधे जो भी हमें टर्म मिल रहा है, जैसे देखो कोई भी टर्म जो पहले से कंपाउंड बना हुआ है उसको तोड़ने का जल्दी कोशिश ना करो। जो कंपाउंड बन गया है, जैसे HCO3 OH, कहोगे भैया हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मिल गया, आप क्या इसको कुछ और करें, कुछ मत करो, ये रेडिकल्स। और रेडिकल्स को क्या करना है, हमें देख कर ही उसका डायरेक्ट चार्ज लिखना है, आयन लिखना है, बन गया, हो गया काम। सो हाउ वाज द वीडियो, प्लीज कमेंट in the comment of section. And after a long time we joined back, we met back, and don't worry about this year's syllabus. My confirmation to you all, as I know our 2022 सेशन 2023 का तो बोर्ड हो चुका है, लेकिन वहां पर कुछ सिलेबस में नहीं था टॉपिक, जैसे आपको डाइवर्सिटी पढ़ना नहीं था, बट डाइवर्सिटी की तो इस बार आएगा या ना आएगा, अभी तक तो सिलेबस आया नहीं है पूरी तरह से, बट डाइवर्सिटी मैं अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन जो पार्ट बचे हुए हैं, कुछ किंगडम से बचे हुए हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अनदर थिंग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वो भी थोड़ा बचा हुआ है, कार्बन कंपाउंड हो नहीं पाया तो वो भी हो जाएगा। चलिए सब कुछ साथ मिलकर चलेंगे और इस ईयर पूरी तरह से सीख पाएंगे। ऑल द बेस्ट।